कभी लगता है ना कि यार दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हर दिन एक नया गैजेट, एक नया ट्रेंड, एक नई हेडलाइन। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सब सिर्फ एक ऊपरी सतह हो तो, कि अंदर ही अंदर चीजें असल में उतनी बदली ही नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस चर्चा में हम मॉर्गन हाउसल के एक बहुत ही दमदार आइडिया को समझेंगे कि शायद कामयाबी की चाबी बदलते ट्रेंड्स के पीछे भागने में नहीं, बल्कि उन चीजों को समझने में है जो कभी नहीं बदलती। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कहाँ एक छोटी सी तितली के पंख और कहाँ एक भयानक बवंडर। लेकिन ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत का सार है, जो हमें बताता है कि हमारी दुनिया असल में कितनी अप्रत्याशित और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं को उनकी बहुत ही छोटी, लगभग अनदेखी शुरुआत से जोड़ता है। और इसी को कहते हैं केओस थ्योरी। और मजे की बात तो ये है कि इसकी खोज पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी। एक साइंटिस्ट ने बस अपना थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश की, एक छोटा सा शॉर्टकट लिया और अनजाने में ही दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया हमारे सामने रख दिया। कहानी शुरू होती है 1961 में। एडवर्ड लोरेंज नाम के एक मौसम विज्ञानी एक वेदर सिम्युलेशन चला रहे थे। पहली बार जब उन्होंने सिम्युलेशन चलाया तो नतीजा आया कि मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी। फिर थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में उन्होंने दशमलव के बाद के 6 अंकों के बजाय सिर्फ 3 अंकों के साथ सिम्युलेशन दोबारा शुरू किया। और नतीजा, एक भयानक तूफान। जरा सोचिए, दशमलव के बाद के सिर्फ 3 छोटे मामूली से लगने वाले अंकों ने पूरे सिस्टम को उलट-पुलट कर दिया। और बस यहीं से बटरफ्लाई इफेक्ट का जन्म हुआ। ये थ्योरी सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है, ये इंसानी इतिहास पर भी लागू होती है। और यहाँ कहानी थोड़ी डरावनी हो जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एक कार के ड्राइवर को एक मोड़ पर सीधा जाना था और वो गलती से मुड़ गया। एक छोटा सा, मामूली सा लगने वाला गलत मोड़। 28 जून 1914 हंगरी के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में जा रहे थे। उनके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और किस्मत देखिए, उस गलत मोड़ की वजह से उनकी कार एक ऐसे कैफे के सामने से गुजरी जहां गैब्रिएलो प्रिंसिप नाम का एक आदमी सैंडविच खा रहा था, जो कि राजकुमार का दुश्मन था। प्रिंसिप ने मौका देखा और राजकुमार और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इस एक घटना ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिससे पहला विश्व युद्ध हुआ। एक गलत मोड़, एक सैंडविच और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर दुनिया इतनी उथल-पुथल भरी और अप्रत्याशित है तो कोई इसमें अपना रास्ता कैसे खोजे? मॉर्गन हाउसल का जवाब बहुत ही सरल और गहरा है। भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश ही छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान उन चीजों पे लगाओ जो कभी नहीं बदलती। और यहीं से आता है हमारा पहला सबक, भविष्यवाणी नहीं, तैयारी करो। कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाने से कहीं बेहतर है किसी भी कल के लिए तैयार रहना। महान जादूगर हैरी हुडीनी की कहानी को ही ले लीजिए। वो स्टेज पर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को अपने पेट पर मुक्का मारने के लिए बुलाते थे, और क्योंकि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे, उन्हें कोई चोट नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन स्टेज के पीछे एक स्टूडेंट ने अचानक मजाक में उन्हें मुक्का मार दिया। वो तैयार नहीं थे। उस एक मुक्के ने उनका अपेंडिक्स फाड़ दिया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। बात मुक्के की ताकत की नहीं थी, बात थी तैयारी की कमी की। पता है ये बात कौन अच्छे से समझता है? जेफ बेजोस। जब उनसे पूछा गया कि अगले 10 सालों में क्या बदलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये गलत सवाल है। बेहतर सवाल है, क्या नहीं बदलेगा? लोग हमेशा कम दाम, तेज डिलीवरी और ज्यादा विकल्प चाहेंगे, बस। उन्होंने अपना पूरा का पूरा कारोबार इन्हीं स्थायी इंसानी इच्छाओं के इर्द गिर्द बनाया। बात ट्रेंड्स के पीछे भागने की नहीं है, बात उन चीजों पर ध्यान देने की है जो हमेशा बनी रहती हैं। अच्छा, तो इंसानी फितरत की एक और ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं बदलती? हम डेटा और आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन इंसान आंकड़ों से नहीं, कहानियों से चलते हैं। टाइटैनिक के डूबने से करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। एक बहुत भयानक हादसा।
लेकिन क्या ये पता है कि विल्हेम गस्टेलॉफ नाम के जहाज पर 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे? या डोना पास पर 4,000 से ज्यादा? आंकड़ों के हिसाब से तो ये कहीं ज्यादा बड़ी त्रासदियां थीं। लेकिन सबकी जुबान पर सिर्फ टाइटैनिक का नाम है। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक की एक कहानी है, अमीर और गरीब, प्यार और बलिदान की एक यादगार कहानी। दुनिया डेटा पर नहीं चलती, ये कहानियों पर चलती है। आंकड़े हमें बताते हैं, लेकिन कहानियां हमें महसूस कराती हैं, और हम वही याद रखते हैं जो हम महसूस करते हैं। तो अगर कहानियां इतनी शक्तिशाली हैं और दुनिया इतनी अप्रत्याशित, तो ध्यान कहाँ लगाया जाए? ये हमें तीसरे सबक पर लाता है, स्थायी ज्ञान की तलाश करें। देखिए, जानकारी दो तरह की होती है। पहली है एक्सपायरिंग इन्फॉर्मेशन। आज की खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट्स ये बताती हैं कि क्या हुआ, ये आज जरूरी है, कल बेकार हो जाएगी। दूसरी है परमानेंट इन्फॉर्मेशन। इतिहास, मनोविज्ञान, इंसानी बर्ताव की सिद्धांत ये बताती हैं कि चीजें क्यों होती हैं। ये ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। अपना समय उस चीज पर लगाना चाहिए जो सालों बाद भी काम आएगी। अब एक ऐसे आइडिया के लिए तैयार हो जाइए जो शायद थोड़ा उल्टा लगे। हमारा चौथा सबक, संकट से ही इनोवेशन पैदा होता है। जब हम खुश और आरामदायक होते हैं तो कुछ भी नया नहीं होता। असली तरक्की तो हमेशा तनाव और जरूरत से ही पैदा होती। महामंदी के दौरान अमेरिकी कारखानों का उत्पादन बढ़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रडार, माइक्रोवेव, एंटीबायोटिक्स और यहाँ तक कि इंटरनेट और जीपीएस की नींव भी रखी गई। जब जान पर बन आती है तो इंसान कमाल की चीजें कर सकता है। अगर दुनिया से सभी बुरी घटनाओं को हटा दिया जाए तो शायद तरक्की और इनोवेशन भी हट जाएंगे। हमारे सारे सबक एक ही सेंट्रल आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। मानव स्वभाव ही वो धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ईर्ष्या, लालच और दूसरों से खुद की तुलना करने की हमारी आदत हमेशा वैसी ही रहती है। 1950 के दशक की तुलना में आज हमारी जिंदगी का स्तर कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर घर, बेहतर तकनीक है। लेकिन क्या हम ज्यादा खुश हैं? स्टडीज बताती हैं कि नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुशी और दौलत रिलेटिव हैं। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारे पास दूसरों की तुलना में क्या है। एक फ्रांसीसी कहावत है जो इसे बहुत खूबसूरती से बताती है, खुश रहना आसान है अगर कोई सिर्फ खुश रहना चाहे, लेकिन ये नामुमकिन है अगर कोई दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहे। सोशल मीडिया ने इस तुलना के खेल को और भी बड़ा बना दिया है, जिससे सच्ची संतुष्टि पाना और भी मुश्किल हो गया है। आखिर में देखते हैं कि हम अपने हीरोज को कैसे देखते हैं। आइजैक न्यूटन को ही ले लीजिए, आधुनिक भौतिकी के जनक, तर्क और विज्ञान के प्रतीक। एक ऐसा इंसान जिसने ब्रह्मांड के नियम हमारे सामने रख दिए। लेकिन असलियत क्या है? न्यूटन के निजी दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुप्त रूप से कीमिया, काले जादू और अमरता की जड़ी बूटी की खोज में लगा दिया था। ये एक स्थायी सच को दिखाता है, हमारे नायक जटिल और विरोधाभासों से भरे इंसान होते हैं। एक फील्ड में जो जीनियस हो सकता है वो अक्सर दूसरे फील्ड में बेवकूफ़ होता है। तो इस पूरी पड़ताल से क्या सीखा जा सकता है? फटाफट रिकैप करते हैं। भविष्यवाणी करना बंद करें, तैयारी शुरू करें। समझें कि कहानियां आंकड़ों पर हमेशा भारी पड़ती हैं। स्थायी ज्ञान की तलाश करें, न कि रोज की हेडलाइंस की। याद रखें कि संकट ही तरक्की को बढ़ावा देता है, और सबसे बढ़कर ये माने कि मानव स्वभाव, लालच, भय और ईर्ष्या ही एकमात्र कांस्टेंट है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल है, जब हम दुनिया को देखते हैं तो जरूरी है कि हम सतह पर होने वाले बदलावों से भटक न जाएं। इसके बजाय गहराई में देखें, उस कभी न बदलने वाले इंसानी स्वभाव को देखें जो हर कहानी, हर संकट और हर इनोवेशन के पीछे छिपा है। क्योंकि जो कोई भी ये समझता है कि क्या कभी नहीं बदलता, वही भविष्य के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार है।